हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉनकेव मिरर की डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहाँ कहाँ बनती है ये सीखने वाले हैं। डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज पता लगाने के दो तरीके हैं, एक तो है रे डायग्राम मेथड और एक है मैथमेटिकल मेथड। तो रे डायग्राम मेथड तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल मेथड देखेंगे या मिरर फॉर्मूला की हेल्प से ये जानेंगे कि जो कॉनकेव मिरर के अगेंस्ट या कॉनकेव मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो 6 अलग अलग पोजीशंस कौन सी होंगी कॉनकेव मिरर के लिए, पहले ये समझ लेते हैं। इस तरह का मिरर कॉनकेव मिरर होता है जिसकी जो इंटरनल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। इसका जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कट पॉइंट है उसे पोल कहते हैं। ये पॉइंट फोकस पॉइंट है, ये जो 2F है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इंफिनिटी है। तो 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जो हमें मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी वो समझ लेते हैं। पहली पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ हो। दूसरी पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ हो। तीसरी पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। चौथी पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो। फिफ्थ पोजीशन जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ हो और सिक्स्थ पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो। तो इन सभी 6 सिचुएशंस के लिए रे डायग्राम की हेल्प से हमने सीखा है कि जब इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो पॉइंट इमेज फोकस पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F के बीच में आता है तो पॉइंट जो इमेज है थोड़ी सी बड़ी होती है, F और 2F के बीच में बनती है। जब ऑब्जेक्ट 2F पे आ जाता है तो इमेज भी 2F पे बन जाती है। 2F से F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज 2F से इंफिनिटी के बीच में चली जाती है। जब ऑब्जेक्ट F पे जाता है तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है और जब ऑब्जेक्ट F और पोल के बीच में आ जाता है तो इमेज इधर मिरर के पीछे आ जाती है, यानी कि रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाती है 6th केस में, है ना। और बाकी जो शुरुआती 5 केसेस थे उसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इन सभी 6 केसेस को रे डायग्राम की हेल्प से तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से देखेंगे कि वो सारी चीजें जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहां v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और f क्या है, फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल से लेफ्ट साइड की जो यूनिट्स है, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है उनको नेगेटिव कहेंगे, राइट साइड की को पॉजिटिव, अप को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव। ये एक साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो मान लेते हैं हम कि एक जनरल पोजीशन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट x × f पे रखा हुआ है, यानी कि f जो पोजीशन है ना फोकल लेंथ उसके x गुना दूरी पर, x टाइम दूरी पर, जहां x की अलग अलग वैल्यू हो सकती है ना। जैसे अगर x 0 से 1 के बीच में हुआ, यानी कि 0f से 1f के बीच में हुआ तो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ गया। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हुई तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में आ गया। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया। अगर x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी के बीच में हुई तो 2f और इंफिनिटी के बीच में आ गया। और अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया। तो हम जनरल डिस्टेंस मान सकते हैं ऑब्जेक्ट की x × f। यहाँ f नेगेटिव है यानी कि xf ऑलरेडी नेगेटिव है, हमें आगे माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है मेरा फॉर्मूला। इसमें अगर हमको v निकालना है तो बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे, v को एक साइड रहने देंगे। 1/v = 1/f - 1/u होगा। इसमें एलसीएम लेंगे तो fu बनेगा। fu को f से डिवाइड, fu से f को डिवाइड करेंगे तो u बना, u ऊपर आ गया -f/fu। थोड़ी सी मैथ्स आपकी ठीक होनी चाहिए समझने के लिए। अब देखो इसको रिवर्स करना है तो 1/v का रिवर्स v हो गया और इसका रिवर्स हो गया fu/u - f। तो v की वैल्यू fu/u - f आ गई। ये मिरर फॉर्मूला का एक दूसरा फॉर्म है। अब यहाँ पे u की जगह अगर मैं x × f पुट कर देता हूं
तो u की जगह यहाँ x इंटू एफ हो गया, यहाँ x इंटू एफ माइनस एफ हो गया, x एफ स्क्वायर ऊपर हो गए, इन दोनों में f कॉमन ले लिया जाए तो f मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन हो गया, एक f कट गया तो x f अपॉन x माइनस वन, ये v की वैल्यू हो गई। थोड़ा और इसको मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर वाले x को लिखते हैं x माइनस वन प्लस वन, है ना, x में सेम चीज को कम और सेम चीज को प्लस किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने वन को कम भी कर दिया और वन को ऐड भी कर दिया। ऐसा करने पर ये पूरे के दो पार्ट बन गए, एक x माइनस वन वाला और एक वन वाला। x माइनस वन नीचे जैसा है और वन अलग आ गया, तो x माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस वन से x माइनस वन कट गया तो v की जो वैल्यू आई वो आई वन प्लस वन अपॉन x माइनस वन इंटू एफ। ये फाइनल इमेज की पोजीशन आ गई। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम सभी जो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस हैं उनके लिए इमेज की क्या क्या पोजीशन बनेगी ये सीखने वाले हैं, पहली चीज। और दूसरी, इमेज की साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें मैथमेटिकल तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, v आ गया हमारा वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ, और यहाँ पे जो x है वो पोजीशन को दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो 6 अलग अलग केसेस हैं। पहला केस अगर हम लें, केस वन, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे। तो हमने तो u को x इंटू एफ माना था, तो उसकी इंफिनिटी बनाने के लिए क्या होगा कि x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो u x f पे रखा हुआ था, इंफिनिटी वाली पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब जो x है ना उसको हमें इंफिनिटी रखना है। तो देखो v का पोजीशन क्या आएगा, वन प्लस वन अपॉन इंफिनिटी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ। अब इंफिनिटी में से वन माइनस करने पर तो इंफिनिटी ही रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से वन माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वन अपॉन इंफिनिटी माइनस वन की वैल्यू आ गई वन अपॉन इंफिनिटी, और वन में बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन ही रहेगा, और वन को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एफ बनेगा, यानी कि हमारे लिए v की जो वैल्यू आ गई वो f है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, उसकी इमेज की जो लोकेशन होगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। क्लियर हो गया सभी को? केस नंबर 2 देखते हैं। जो इसका केस नंबर 2 है वो है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, 2f और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी कि जो हमने x माना था xf, वो x कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए और इंफिनिटी से छोटा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है x 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा है, तो जो x माइनस वन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 माइनस वन से इंफिनिटी माइनस वन तक। x 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा है तभी तो वो 2f से लेकर एक इंफिनिटी तक रखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर x माइनस वन को दोबारा देखा जाए तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, इंफिनिटी में से 1 गया तो इंफिनिटी ही रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर हमें तो यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वन चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन करते टाइम हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा और इंफिनिटी का उल्टा 1 बाई इंफिनिटी यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसमें एक रूल ये लगता है कि जब डिवाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 अपॉन एक्स माइनस वन है वो 0 से लेकर 1 के बीच में हो गया। कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1 के बीच में, यानी कि ये जो वैल्यू है ना 1 अपॉन एक्स माइनस वन वो 0 से 1 के बीच में हो गई। अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो कहां से कहां तक हो जाएगी, यानी कि मैं इसको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन करूं तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा, 0 में 1 ऐड होकर 1 और 1 में 1 ऐड होकर 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू v में जो f के साथ लिखा हुआ है वो 1 से 2 हो गया। अगर ये 1 से 2 हो गया तो v की वैल्यू क्या होगी, 1f से 2f के बीच में हो जाएगी। तो 1f से 2f के बीच में हो रही है, मतलब इमेज की पोजीशन फोकल यानी कि फोकस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, तो ये सेकंड वाली चीज आपको क्लियर हो गई। फिर आगे देखते हैं अपन थर्ड वाली चीज, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, जब अब ऑब्जेक्ट खिसक के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने सीधा 2f पे ही रख दिया। तो ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे ही रख देंगे तो x की वैल्यू 2 होगी,
केस 3 में तो डायरेक्ट v तो फिक्स ही है, x तो फिक्स ही है, 2 तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई f। 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 इंटू एफ, तो बन गया क्या बेटा ये 2f बन गया। यानी कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पर ही बनने वाली है। ये जानते भी हैं हमने, रे डायग्राम में हमने देखा भी था कि जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज भी बनती है। तो ये हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 4, 5 और 6 देखते हैं। केस नंबर 4 में अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो कहां रखा होगा, f और 2f के बीच में रखा होगा। अगर x को देखा जाए, अब पूरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें कहां से कहां रखना है, 1f से 2f के बीच में, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए। तो x माइनस 1 की वैल्यू कहां से कहां होगी, 1 माइनस कर दें दोनों तरफ, 0 से 1 रेसिप्रोकल कर दें तो इधर 1/0 आ जाएगा, इधर 1/1 आ जाएगा, साइन बदल जाएगा तो इधर हो गया इंफिनिटी, इधर हो गया 1, यानी कि 1/x-1 की वैल्यू आ गई 1 से बड़ी और इंफिनिटी से छोटी। अब इसमें हमें 1 प्लस 1/x-1 करना है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो ये जो चीज है 1 प्लस 1/x-1 ये कहां से कहां तक आ गई, 2 से इंफिनिटी प्लस 1, तो फिर से इंफिनिटी ही रह जाएगा। यानी कि ये जो f के साथ लिखा हुआ है v में वो 2 या 2 से मतलब 2 से बड़ा नंबर आएगा, 2 से इंफिनिटी तक। तो v की जो पोजीशन बनेगी वो 2f से लेकर इंफिनिटी तक बनेगी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2f से f के बीच में आएगा तो जो इमेज है वो 2f से इंफिनिटी तक चली जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये होता भी है, हम जानते भी हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा है तो x इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि xf 1f डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो अब x की वैल्यू 1 हो गई। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो v इक्वल टू हो गया 1 प्लस a1 माइनस 1 अपॉन f। अब देखो 1 माइनस 1 तो लगभग 0 ही हो गया, 1/0 इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी में 1 को ऐड किया तो फिर से इंफिनिटी, और इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो इंफिनिटी। यानी कि आप ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। क्लियर? आगे देखते हैं अब नेक्स्ट केस, और जो कि लास्ट केस भी है कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉनकेव मिरर का लास्ट केस ये है कि अब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यानी कि जो हमारा x है वो 0f से 1f के बीच में है। तो हमें तो ये निकालना है, तो पहले हम x-1 निकाल लें, तो वो आएगा -1 से लेकर 0 के बीच में। फिर हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये 1/x-1 आएगा, जो -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा इंफिनिटी, साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि 1 जो x-1 है वो कहां से कहां तक होगा, वो -1 से तो बड़ा होगा, यहां पे प्लस इंफिनिटी नहीं माइनस इंफिनिटी आएगा, क्योंकि अभी यहां x छोटा है ना, 1 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो डिवाइड करने पर जो 1/0 है, 0 से थोड़ा छोटा नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव इंफिनिटी आता है। इससे ये पता चल जाएगा हमें कि जो 1/x-1 है वो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में है, और अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आ जाएगा। यानी कि ये अब जो होगा वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, देखो 1 ऐड कर देता हूं मैं, तो माइनस इंफिनिटी में 1 ऐड करने पर तो माइनस इंफिनिटी ही रहेगा और इधर 0 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐड कर दें तब भी ये कुल मिला के रहेगा तो एक नेगेटिव नंबर ही, एक इधर नेगेटिव नंबर रहेगा, f खुद एक नेगेटिव नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और जो पॉजिटिव नंबर आएगा वो ये दिखाएगा कि ये जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, क्योंकि अगर v की फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो ये सारे 6 केसेस हो गए। 6 केस में हमने सिचुएशन देख ली कि इमेज की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन तो अब हमारे पास क्लियर हो गई। अब हमें इमेज की दूसरी कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेनी है,
जैसे इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वो रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और एक एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है ना। तो ये वाली चीज की जानकारी जो हम लेते हैं वो एक दूसरे फॉर्मूले से लेते हैं। उस फॉर्मूले को कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब जो -v है वो तो क्या है, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि v की वैल्यू तो आती है हमारे x/(x-1) इंटू f, और u की वैल्यू हमने ली है xf। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो और एक आगे माइनस और लगा दो तो m की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, xf से xf कट गया, यानी 1/1 - x, ये m की वैल्यू बनेगी। ठीक है, m मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन ये दिखाता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ी है। अगर m पॉजिटिव आए तो इरेक्ट इमेज है सीधी, और अगर m नेगेटिव आ जाए तो उल्टी इमेज है। अगर m 1 से बड़ी आए तो बड़ी साइज की इमेज है, और m 1 से छोटी आए तो स्मॉल इमेज है। m इंफिनिटी आए तो हाईली एनलार्ज्ड है, m 0 आ जाए तो पॉइंट इमेज है। जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी मतलब रियल इमेज बनेगी, जब भी इरेक्ट इमेज बनेगी मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब हम केवल m के साइन से अब बाकी सारी चीजें पता लगा सकते हैं, और m का साइन पता लगाने के लिए हमें केवल 1/1 - x देखना है और कुछ नहीं। पहला सिनेरियो देखें, केस 1, जब x इंफिनिटी था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था, तो x कितना होगा, इंफिनिटी, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1/1 - इंफिनिटी, यानी कि ये 0 ही हो गया, माइनस का 0 हुआ। यू मान लो आप 1/- इंफिनिटी है ना, तो माइनस का 0 हो गया, तो है तो 0 ही। अगर 0 ही है तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी। नेगेटिव का है इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, यानी कि रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और हमने ये तो पहले सीख ही लिया कि फोकस पे बनेगी, मतलब अब हमारी सारी चीजें क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो कि फोकस पर है, और वो पॉइंट साइज इमेज है, बिल्कुल 0 साइज की इमेज है, पॉइंट इमेज है। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, 2f और इंफिनिटी के बीच में, यानी कि जो x की वैल्यू है वो अब 2 से बड़ी है। किससे बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो अगर 2 से बड़ी है तो देखो ये 2 से बड़ा है, जैसे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, सपोज 5 ले लेते हैं, तो 1/1 - 5, तो 1/-4 आ गया, यानी कि 1/4 आया, लेकिन नेगेटिव में। जो m आया वो 1/4 आया, तो 1 से तो छोटा है ना, तो इमेज तो छोटी बनेगी। फिर एक नेगेटिव है, नेगेटिव बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड है तो रियल होती है, यानी कि रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलेगी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है। तो तीसरा केस हम देखते हैं, जब हमारे को ऑब्जेक्ट को सीधा कहां रखना हो, ऑब्जेक्ट को अगर हमें डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f पे रखना हो तो x की वैल्यू बेटा 2 होगी, है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को x इंटू एफ पे तो रख रहे हैं। अब उसकी वैल्यू 2f बना रहे हैं तो x की सीधी वैल्यू 2 लेंगे, 2 यहां रखेंगे तो 1/1 - 2, 1 - 2 होता है -1, 1/-1 हो गया -1। तो माइनस दिखा रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड है तो रियल, और 1 बता रहा है कि सेम साइज की इमेज बनेगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो उसकी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनती है। ये हम यहां पे प्रूफ कर चुके हैं। अगला सिनेरियो, अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा हुआ हो तो x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो यहां पर आप देखो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, 1.8 ले लो,
1.5 ले लेता हूं मैं, तो 1 माइनस 1.5 क्या बना, माइनस का 0.5, माइनस 0.5 को लिख सकते हैं -1/2, वो ऊपर जाकर 2 बना लेगा, यानी m की वैल्यू आ गई -2। तो माइनस तो क्या बता रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और 2 क्या बता रहा है कि 2 गुना इमेज है, यानी कि बड़ी इमेज है। तो जब भी ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो इमेज अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड इमेज बियॉन्ड 2f, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगला स्टेप है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा हुआ हो, अगर फोकस पे ही रखा हुआ हो तो f होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। जब फोकस पे ही रखा हुआ है तो x की वैल्यू 1 हो गई, और 1 को अगर हम यहां रख दें फिफ्थ केस में तो 1/1 माइनस 1, 1/0, इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो n की वैल्यू इंफिनिटी है, n की वैल्यू इंफिनिटी यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। लास्ट केस, अगर f और p के बीच में रखा हुआ है, f और p के बीच में रखा है तो जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो गई। 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.456 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, जैसे 0.5 ले लें, तो 1 में से 0.5 गया तो प्लस का 0.5, 1/0.5 तो 1/2 यानी कि 2 हो गया, तो m की वैल्यू आ गई प्लस में 2, यानी कि अब m की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। m की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब अब इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, यानी कि इमेज भी बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो एनलार्ज्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, ये बनने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हम रे डायग्राम से ऑलरेडी सीख चुके थे, इनको हम मिरर फॉर्मूला से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।